माह रमज़ान मुबारक में ये मसला भी बड़ा दरपेश रहता है कि जिस शख्स ने नमाज इशा की जो फ़र्ज़ हैं बाजमात नहीं पढ़े हैं, क्या वो नमाज वितर बाजमात पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। सबसे पहले तो आपको तरतीब मालूम होनी चाहिए। हम नमाज इशा के फ़र्ज़ सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो है नमाज तरावी की जमात होती है, नमाज तरावी के बाद जो है नमाज वितर अदा किए जाते हैं। अब जो शख्स मस्जिद में लेट आया, नमाज इशा के फ़र्ज़ की जमात हो चुकी है, तरावियों की जमात खड़ी है, या फिर क्या है तरावियों के लिए इंतज़ार हो रहा है, तो ऐसे शख्स के लिए ये नहीं है कि वो ये समझे कि मैं पहले नमाज तरावी पढ़ लेता हूँ क्योंकि तरावी की जमात खड़ी है, इसमें शामिल हो जाता हूँ, फिर नमाज वितर पढ़ लूँगा और उसके बाद जो है नमाज इशा के फ़र्ज़ अदा कर लूँगा। ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले उस शख्स को नमाज इशा के फ़र्ज़ अदा करने होंगे, फिर जो है सुनते पढ़ने के बाद वो नमाज तरावी की जमात में शामिल होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो नमाज तरावी की जो सुन्नत है वो उसकी अदा नहीं होगी, वो नफल शुमार हो जाएंगे क्योंकि उसने नमाज इशा के फ़र्ज़ पढ़ने से पहले नमाज तरावी अदा कर ली है और नमाज तरावी का टाइम था फ़र्ज़ के बाद। हाँ, जो नमाज वितर हैं वो तो अदा तो हो जाएंगे, लेकिन उसने खिलाफ वाजिब और खिलाफ सुन्नत काम किया है। वाजिब क्या था, नमाज इशा के बाद नमाज वितर अदा करनी, और इस शख्स ने नमाज इशा से पहले नमाज वितर अदा कर ली। अब रही बात, जो शख्स नमाज इशा के फ़र्ज़ बाजमात नहीं पढ़ सका तो वो नमाज वितर बाजमात पढ़ सकता है। ये एक इज्तिहादी मसला है। अहादीस के अंदर इस तरतीब की सराहत नहीं आई इस हुक्म की कि उसके लिए क्या शर्त है, क्या ये शर्त है कि वो इशा के फ़र्ज़ बाजमात पढ़े या ये शर्त नहीं है। तो जब ये हदीस के अंदर सराहत नहीं आई है और ये एक इज्तिहादी मसला है, तो इस इज्तिहादी मसले पे इतना निज़ा करना, झगड़ा करना, इख्तिलाफ करना, फिर बाज़ मसाजिद के अंदर ऐलान होता है कि जो शख्स जो है जिसने फ़र्ज़ जो इशा के बाजमात नहीं पढ़े वो नमाज वितर बाजमात नहीं पढ़ेगा हमारे साथ। ऐसा नहीं है। ये एक इज्तिहादी मसला है। एक इज्तिहादी मसले को इज्तिहादी मसला ही रहना चाहिए, उसको नस्सी मसला नहीं बनाना चाहिए, नस का दर्जा नहीं देना चाहिए। जो शख्स नमाज इशा के फ़र्ज़ बाजमात अदा नहीं कर सका वो नमाज वितर इमाम के साथ बाजमात अदा कर सकता है, क्योंकि जिस तरह नमाज इशा की जमात एक मुस्तकिल जमात है तो नमाज वितर की जमात भी एक मुस्तकिल जमात है। एक जमात के छूट जाने से ये लाजम नहीं आता कि आप दूसरी जमात भी छोड़ दें, उसके सवाब से भी मारूम हो जाए। अगर ऐसा है तो फिर नमाज तरावी भी उस शख्स को बाजमात पढ़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए जिसने नमाज इशा बाजमात अदा नहीं की, क्योंकि नमाज तरावी नमाज वितर से ज्यादा नमाज इशा के ताबे है। जिस तरह हमने बयान किया कि अगर किसी वजह से किसी शख्स की नमाज इशा सही नहीं रही और उसने नमाज तरावी और वितर अदा कर ली और उसके बाद उसको याद आया कि उसकी तो नमाज इशा सही नहीं हुई, जैसे किसी को याद ना हो कि उसने वजू किया हुआ था या नहीं किया हुआ था, बाद में उसने वजू करके नमाज तरावी और नमाज वितर अदा कर ली और उसके बाद उसको याद आया कि नमाज इशा तो उस वजू में अदा हुए जो वजू था ही नहीं। इस सूरत में नमाज तरावी अदा नहीं होगी और नफल शुमार हो जाएंगे, लेकिन नमाज वितर अदा हो जाएंगे। अब अगर नमाज वितर पढ़ने की इजाजत नहीं है तो मिम्बाबी औला नमाज तरावी की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। जब नमाज तरावी की इजाजत है तो फिर अहसन और औला ये है कि नमाज वितर की भी बाजमात अदा करने की उस शख्स को इजाजत होनी चाहिए जिसने इशा के फर्ज बाजमात अदा नहीं किए। ये मसला अगरचे बाहर शरीयत में ऐसे है कि जो शख्स नमाज इशा के फ़र्ज़ बाजमात अदा नहीं करता वो वितर भी बाजमात नहीं पढ़ सकता, लेकिन इज्तिहादी मसला है। बास के उलमा ने इस फतवे से इख्तिलाफ किया, जैसे मुफ्ती मुनीब रहमान साहब है, उनकी किताब तफ़हीमुल मसाइल की पहली जल्द में ये मसला सराहत के साथ मौजूद है कि फ़र्ज़ इशा जो है बाजमात न पढ़ने वाले को नमाज वितर बाजमात पढ़ने की इजाज़त है, और इसकी तायीद कई मुफ्तियों ने भी की है। तो लिहाजा एक इज्तिहादी मसले को इज्तिहादी रहने दिया करें, उसको नस्से कती का मसला ना बना लिया।